सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दीपावली से पहले सभी के खातों में सैलरी जमा हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने दीपावली से पहले सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंत्रालय, संचालनालय और सूडा की टीम को बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करने और लेट लतीफी से बचने का भी निर्देश दिया। साव ने कहा कि सभी कार्य तय समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ धरातल पर नजर आने चाहिए। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस और संयुक्त सचिव डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव भी मौजूद थे। साव ने नगरीय निकायों में विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया और गौधाम योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरित आवरण बढ़ाने हेतु समग्र कार्य योजना तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने और इसके लिए राज्य परिवर्तित योजना के अंतर्गत राशि आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने को कहा। बैठक में नगरीय निकायों के लंबित देयकों की समीक्षा की गई और एनर्जी बिल ऑडिट की अद्यतन स्थिति के आधार पर सुझावों के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। साव ने सरचार्ज और अतिरिक्त भार होने वाले आर्थिक नुकसानों को रोकने के लिए निकायों के सीएमओ, लेखापाल और अभियंतकों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने नवगठित नगरीय निकायों को आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के लिए अधोसंरचना मद, चुंगी कर अथवा अन्य स्रोतों से राशि स्वीकृत कर कार्य कराने की कार्य योजना प्रस्तुत करने और शीघ्र वित्तीय सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नालंदा परिसरों, अटल परिसरों और बजट में शामिल अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि सरकार द्वारा नगरीय निकायों को सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की जा रही है। अतः अधिकारी योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें ताकि नागरिकों को शीघ्र लाभ मिल सके। बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति, रिक्त पदों पर भर्ती, वर्गीकरण तथा सेटअप रिवीजन पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। उप अभियंताओं की भर्ती हेतु वित्त विभाग से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। साव ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 21 नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजनाओं और एसटीपी निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीपीआर और आरएफपी कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मिशन अमृत 2.0 के तहत चल रहे कार्यों की भी निकायवार समीक्षा की गई और जिला कलेक्टरों के माध्यम से निर्माण में आ रही बाधाएं दूर कर समय सीमा में कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। साव ने नगरीय निकायों के चल अचल संपत्ति, मशीनरी, वाहनों आदि की ऑडिट कर अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। व्यवसायिक परिसरों और दुकान के नियमानुसार सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने तथा मुक्ति धामों में शव हेतु शेड, प्रतीक्षालय, पेयजल और गार्ड कक्ष और बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए सूडा की राज्य प्रवृत्ति योजना में राशि आवंटित करने के निर्देश भी दिए। समीक्षा बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ शशांक पांडे, अतिरिक्त सीईओ दुष्यंत कुमार रायसत, उप सचिव डॉक्टर ऋतु वर्मा, अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता राजेश शर्मा भी मौजूद रहे। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।